नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, सच्चाई ये है कि जो मोदी जी की हाँ में हाँ मिलाएगा, जो मोदी जी के ऑफ़र पर साइन कर देगा, ऑफ़र लेटर को एक्सेप्ट कर लेगा, वो अजीत पवार हो जाएगा, वो एकनाथ शिंदे हो जाएगा, उसकी सरकार बनी रहेगी, उसके सारे दाग धुल जाएंगे। जैसे दर्जन भर नेता हैं, चाहे वो छगन भुजबल हो, चाहे प्रफुल्ल पटेल हो, चाहे वो शुवेंदु अधिकारी हो, एक लंबी फेरिस्त है, नारायण राणेत। लेकिन जिसने डील को मना कर दिया, जिसने मोदी को नो कह दिया, या जो मोदी के आगे झुका नहीं, आखिर में उसको जेल जाना ही होगा। आखिर में उसका विकेट गिरा ही देगी गुजरात लॉबी। और क्या ठीक ऐसा ही आज रांची में हुआ? क्या रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जी हां, आदिवासी चीफ मिनिस्टर, जिनका विकेट आज गिराया है मोदी ने, क्या वो मोदी के ऑफर को बार बार ठुकरा रहे थे? और आखिरी ऑफर जो था, आखिरी विंडो कब खुली थी, आखिरी खिड़की कब खुली थी? क्या 20 तारीख को खुली थी? एक तरफ इंट्रोगेशन हो रहा था और एक तरफ डील हो रही थी, एक तरफ ऑफर दिया जा रहा था। क्या ये लोकतंत्र अब ऑफर और डील से चलता है? और जहां बहुत कुछ ईडी तय करती है, एक तरफ ईडी होती है, दूसरी तरफ डील चल रही होती है, और तीसरी तरफ ऑफर दिया जाता है। आज इसी से पर्दा उठाने जा रहा हूं। अब वो लैंड डील क्या थी, वो जमीन का पुराना घोटाला क्या था, वो पुरानी फाइल क्या थी, और किस तरह से एक आरोपी को सरकारी गवाह बना के हेमंत सोरेन की घेराबंदी की गई, जैसे मनीष सिसोदिया की घेराबंदी हुई या फिर संजय सिंह की घेराबंदी हुई। जिस तरह से मुल्जिमों को सरकारी गवाह बनाती है ईडी और फिर शिकार पर शिकंजा कसती, उस पर मैं बाद में आऊंगा, उस डील पर बाद में आऊंगा। बड़ी बात यह भी है कि हेमंत सोरेन के बाद कि अब यह मैसेज ममता बनर्जी को है, कि आप इंडिया अलायंस से बाहर जाइए। जिस तरह से ईडी का शिकंजा नीतीश कुमार के आदमियों पर कसा था और एक मैसेज दिया गया था कि या तो फिर ईडी जेडीयू के सारे ठेकेदारों को, चाहे वो गब्बू सिंह हो, कारू सिंह हो, लल्लन सिंह के आदमी हो, या वित्त मंत्री विजय चौधरी के आदमी हो, या तो ये जेल जाएंगे या नीतीश जी आप इंडिया अलायंस छोड़ के आ जाए। और आखिर में बुजुर्ग नीतीश कुमार अपनी आखिरी पारी खेलते हुए कहीं ना कहीं झुक गए मोदी के आगे। सवाल यह है कि अब ममता बनर्जी के पास क्या विकल्प है? क्या उनको भी इंडिया अलायंस से बाहर जाना पड़ेगा हेमंत सोरेन के विकेट गिरने के बाद? क्या अब केजरीवाल को भी मैसेज दिया जा रहा है कि या तो इंडिया अलायंस छोड़ दीजिए, जैसे पंजाब में आपने गठबंधन तोड़ा है, दिल्ली में भी आप तोड़िए, वरना आपका भी हाल वही होगा जो हेमंत सोरेन का हुआ है। और यह मैसेज क्या आदित्य ठाकरे से लेकर तेजस्वी यादव को भी दिया जा रहा है, इस पर भी बाद में आऊंगा। पहले बात करते हैं उस डील की, जिस डील को इस आदिवासी नेता ने ठुकरा दिया। और कहीं ना कहीं अमित शाह को बुरा लगा। उन्हें शायद इस बात का इल्म नहीं था कि इतना बड़ा ऑफर भी एक आदिवासी ठुकरा सकता है। दोस्तों, इस डील पर तो मैं आ ही रहा हूं, लेकिन यहां पर मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगा। दरअसल डील दो थी, एक न्यू डील और एक ओल्ड डील। ओल्ड डील साल भर पहले से चल रही थी, जो कहीं ना कहीं टूट गई थी क्योंकि झुके नहीं थे हेमंत सोरेन। और जो नई डील थी, ये कुछ महीने पहले शुरू की गई, जब इंडिया अलायंस ने तेजी पकड़नी शुरू की। तब से बार बार प्रेशर डाला जा रहा था। और बीजेपी के एक नेता, रांची में उनकी मुलाकात हुई, और इस मुलाकात में उन्होंने सीधे मैसेज दिया कि अगर आप इंडिया अलायंस से, अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा, अगर हेमंत सोरेन इंडिया अलायंस से बाहर आ जाते हैं, इंडिया अलायंस को छोड़ देते हैं, अलग चुनाव लड़ते हैं या एनडीए के साथ आते हैं, तो ये जो फाइल है ईडी की, ये वैसे ही बंद होगी जैसे अजीत पवार की फाइल बंद हो गई, जैसे प्रफुल्ल पटेल की फाइलें बंद हैं, जैसे छगन भुजबल की फाइलें बंद हैं, जैसे शुवेंदु अधिकारी की फाइलें बंद। ये फाइल वैसे ही बंद हो जाएगी अगर आप इंडिया अलायंस को छोड़ दें। और फिर जब 20 तारीख को आज की पूछताछ से पहले, जो पिछली पूछताछ थी कई समन्स के बाद, उस पूछताछ से पहले ये विंडो खुली हुई थी ऑफर की। उस दिन भी ये ऑफर दिया जा रहा था उनको सुबह सुबह कि अभी भी वक्त है, अभी भी ये जांच यहां पर रुक सकती, इस स्टेज पर भी ये जांच रुक सकती, ईडी की टीम अभी भी वापस जा सकती, अभी भी वो फाइलें लैंड डील की बंद हो सकती हैं। आप फिर से विचार करें, क्या आप इंडिया अलायंस छोड़ना चाहेंगे? और अगर आप छोड़ेंगे
तो जितने भी जांच हैं, जितने भी आरोप हैं, सब बंद हो जाएंगे। लेकिन फिर ऐसा लोग कहते हैं, जानकार कहते हैं कि हेमंत सोरेन ने इस 20 तारीख से पहले एक मीटिंग करी और उस मीटिंग में उन्होंने अपने सारे विधायकों को बुलाया और उनसे कहा कि ये हमारे ऊपर प्रेशर है कि वो हमें जेल भी भेज सकते हैं, हम पे चार्जशीट भी हो सकती है, हमें गिरफ्तार भी किया जा सकता है, लेकिन एक ऑफ़र है यहाँ पर, और ऑफ़र बड़ा गोल्डन ऑफ़र है। गोल्डन ऑफ़र ये है कि अगर हम ये अलायंस छोड़ दें और अगर खुद अपनी सरकार बनाए, कांग्रेस को छोड़ दें, अगर बीजेपी हमें सपोर्ट भी कर सकती है, अगर हम इंडिया अलायंस छोड़ें, एनडीए के साथ आएं, या इवन हम अलग भी लड़ें झारखंड में लोकसभा का चुनाव, तो ये जांच, ये फाइल अभी भी बंद हो सकती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक आदिवासी टेम्परमेंट होता है, जैसे किसानों का टेम्परमेंट होता है, या फिर आप कहें मराठा जो आपने आंदोलन देखा अभी रिजर्वेशन का, उनका जो था, या जाटों का रिजर्वेशन का आंदोलन था, ये जो एक तरह का माइंडसेट होता है आदिवासियों का, वो माइंडसेट जो बहुमत में है झारखंड मुक्ति मोर्चा में, वो झुकने को तैयार नहीं था। और सारे विधायकों ने कहा कि अंजाम जो कुछ हो, हेमंत जी अब आगे बढ़िए। और 20 तारीख को ही ये फैसला हो गया था। हालांकि 20 तारीख की गिरफ्तारी इसलिए नहीं हुई क्योंकि 22 तारीख को अयोध्या का राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा थी। अब दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हेमंत सोरेन पर पिछले 2-3 महीने में ही अमित शाह ने या मोदी जी ने शिकंजा कस दिया, ईडी पीछे छोड़ दी गई, ऐसा नहीं है। दरअसल हेमंत सोरेन को तोड़ने की जो कोशिश है, षड्यंत्र है, साजिश है, ये पिछले 1.5-2 साल से चल रही थी। हेमंत सोरेन को भी ऑफर दिया गया कि आप कांग्रेस छोड़ दीजिए, आप हमारे साथ सरकार बनाइए। और ये मैसेज दिया गया जब मोदी जी बाबूलाल मरांडी, ये जो साहब हैं बाबूलाल मरांडी, ये पहले बीजेपी में थे, फिर बीजेपी से चले गए, फिर बीजेपी में मोदी जी इनको मना के लौटा के लाए। तो बाबूलाल मरांडी को वो चाहते थे कि 6 महीने बाबूलाल मरांडी चीफ मिनिस्टर रहें, 6 महीने हेमंत सोरेन रहें। हेमंत सोरेन मानने को तैयार नहीं थे। फिर ये ऑफर बसंत को दिया गया, जो उनके छोटे भाई हैं, जिनकी बनती नहीं है, कि भाई बसंत जी आप आ जाइए। और इस कश्मकश में जो संख्या बल है, जो हाउस की जो स्ट्रेंथ है, मैं चाहता हूँ एक नज़र उस पर आप देखें, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ इस डील पर, पुरानी डील पर, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। 81 का हाउस है। इस 81 की विधानसभा में बहुमत में हेमंत सोरेन है। इंडिया के पास 49 विधायक हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 29 हैं, कांग्रेस के पास 16 हैं, बाकी पार्टियों के पास है। एनडीए अगर आप देखें तो एनडीए के पास 21 विधायक हैं, बीजेपी के पास 25। तो बीजेपी फिलहाल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं जब तक कोई मेजर ऑपरेशन न हो। तो बहरहाल गुजरात लॉबी इस नतीजे पे पहुंची कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा को ही तोड़ दिया जाए, जैसे शिवसेना तोड़ी या एनसीपी को तोड़ी, अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा को तोड़ा जाए तो बात बन सकती है। और तब ऑपरेशन लोटस झारखंड में शुरू हुआ। लेकिन मैंने कहा ना, आदिवासी पार्टी है, किसान मजदूर पार्टी है, वो झुकने को तैयार नहीं। आप कह सकते हैं जिद्दी लोग हो सकते हैं, झुकना उनके, आप कह सकते हैं कि उनके चरित्र में नहीं। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को तोड़ने की कोशिश हुई, लेकिन गुजरात लॉबी को कुछ हाथ नहीं लगा। और फिर कोशिश हुई कांग्रेस को तोड़ने की। और जब कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश हुई तो सफलता मिल चुकी थी, डील हो चुकी थी, पैसा लिया दिया जा चुका था। लेकिन एक फोन ने पैसा भी पकड़वाया और सारी की सारी डील जो गुवाहाटी से कंट्रोल हो रही थी, दिल्ली, गुवाहाटी, कलकत्ता, रांची, ये जो डील चल रही थी, उसमें नकद पैसे भी पकड़े गए, उसमें विधायकों का बंटाधार भी हो गया, कांग्रेस ने भी एक्शन लिया। और आप कह सकते हैं कि कांग्रेस भी टूटने से बच गई, क्योंकि हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं सजग थे और वो उनकी जो इंटेलिजेंस थी, स्टेट इंटेलिजेंस, वो इस डील का पीछा कर रही थी। तो 2 प्रयास हुए, झारखंड मुक्ति मोर्चा को तोड़ने की, कांग्रेस को तोड़ने की। और कांग्रेस को एकदम आप कह सकते हैं तोड़ने ही जा रहे थे कि डील पकड़ी गई और ये पैसा बरामद हुआ। बहरहाल जब पुरानी डील नहीं बनी तो उसके बाद ये नया ज़मीन घोटाला सामने आया। और ये जो ज़मीन घोटाला है बड़ा पुराना है, मैं इसके बहुत डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसमें एक डिफेंस डील थी, उसको बिचौलियों के ज़रिए किसी ने ज़मीन खरीदी, ए ने खरीदी, बी को बेची, बी ने खरीदी, सी को बेची। उसी में कहीं ना कहीं एक अधिकारी जो गिरफ्तार हुए थे उनको सरकारी गवाह बना लिया गया। जैसे शराब कांड में
जो मुलजिम थे उनको सरकारी गवाह बनाया गया और फिर गवाही दिलाई गई संजय सिंह के खिलाफ या मनीष सिसोदिया के खिलाफ। इसी तरह से इस केस में भी सरकारी गवाह ने, या जो मुलजिम था उसको सरकारी गवाह बनाया गया और सरकारी गवाह ने फिर हेमंत सोरेन को घेरा, जिसके बिना पे ये सेकंड डील शुरू हुई है, न्यू डील कह सकते हैं। और ये जो ज़मीन घोटाला था, इसमें बहुत ज़्यादा साक्ष्य है नहीं जितना गोदी मीडिया आपको बता रही। इसमें भी सिर्फ बयान है, गवाही है, विटनेस के अकाउंट हैं, वो गवाह जो कहीं ना कहीं आरोपी हैं। आरोपी को सरकारी गवाह बना के शिकंजा कसना, यही ईडी कर रही है ज़्यादातर केसेस में, और यही चीज़ हेमंत सोरेन के साथ की गई। और यहां भी जैसे मैंने कहा, ऑफर उनको दिया गया था, लेकिन हेमंत सोरेन ने इस ऑफर को ठुकरा कर जेल जाना बेहतर समझा और अब वो अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे। अब इसमें जो सबसे बड़ी मुसीबत है गुजरात लॉबी के लिए वो ये है कि जो पब्लिक सिंपैथी है, चाहे वो आदिवासियों की हो, चाहे वो झारखंड के निवासियों की हो, वो हेमंत सोरेन के पास है, वो हेमंत सोरेन के साथ है, क्योंकि कहीं ना कहीं मोदी जी की टाइमिंग में खोट है। चुनाव से ठीक पहले वो ये चाल चल रहे हैं। अब दोस्तों असली सवाल कि हेमंत सोरेन का विकेट लेने के बाद मैसेज क्या है? मैसेज क्या है इंडिया अलायंस के बाकी नेताओं को? और मैसेज बहुत क्लियर है, बहुत स्पष्ट मैसेज है कि अगर आप इंडिया अलायंस से बाहर नहीं आते हैं, अगर आप इंडिया अलायंस में बने रहते हैं, अगर एक यूनाइटेड अपोजिशन की तरह आप बीजेपी से लड़ेंगे, तो आपका हाल वही होगा जो रांची में आज हेमंत सोरेन का हाल हुआ। गद्दी छोड़नी पड़ेगी, इस्तीफा देना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। और ये सबसे पहला मैसेज जो है वो अरविंद केजरीवाल को है, जिनका अभी इंट्रोगेशन फिर से होना है कि आप तय कर लीजिए कि आपको दिल्ली में कांग्रेस के साथ इंडिया अलायंस के तौर पर लड़ना है या आपको आम आदमी पार्टी अलग लड़ना चाहती है। अभी भी वक्त है, आप अलग हो जाइए। अगर आप अलग होंगे तो शराब कांड में जो भी फाइलें हैं बंद कर दी जाएंगी। यही मैसेज ममता बनर्जी को है कि अगर अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को बचाना है जेल जाने से तो आप अलग चुनाव लड़िए। और ममता दीदी का कहीं ना कहीं सुर में सुर मिलता हुआ दिख रहा है। वो बार बार ऐलान कर रही हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। वो इंडिया अलायंस में तो हैं क्योंकि मुस्लिम वोट चाहिए उनको, इंडिया अलायंस में हैं, लेकिन लड़ेंगी अलग। तो एक तरफ मुसलमान भी चाहिए वोट 30% जो बंगाल में, और दूसरी तरफ अमित शाह की बात भी माननी है। तो ये ममता बनर्जी का डर है। अब देखते हैं ममता बनर्जी इस डर से बाहर निकलती हैं कि नहीं। नीतीश कुमार के लिए लोग ऐसा कहते हैं कि लालू चाहते थे कि अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाए और नीतीश कुमार को परेशान कर रहे थे। कुछ कहते हैं कि इंडिया अलायंस ने उनकी सुनी नहीं, राहुल गांधी उनका फ़ोन नहीं उठाते थे। हकीकत यह है कि पहली बैठक जब नीतीश कुमार ने 23 जून को पटना में की और सारे यूनाइटेड अपोजिशन को एक छतरी के नीचे लाए, 2 दिन पहले ही जो जेडीयू के लोग थे उनके यहाँ ईडी ने छापेमारी शुरू कर दी। जो बड़े बड़े ठेकेदार थे, बिहार के बड़े ठेकेदार, खरबपति ठेकेदार, कारू सिंह, गब्बू सिंह जैसे ठेकेदार, ईडी का छापा पड़ने लगा 19 जून को, फिर पूरे जून के महीने में, फिर अगस्त के महीने में, फिर अक्टूबर, सितंबर, और आखिरी जो बिजली गिरी वो जेडीयू के एमएलसी पर गिरी, जो सबसे आप कह सकते हैं धनाढ़ एमएलसी थे, शाह साहब। और जब इन पर बिजली गिरी और इनके यहां से लाल डायरी मिली ईडी को जिसमें कुछ कोड वर्ड थे जेडीयू के बारे में, भले ही नीतीश कुमार नहीं फंस रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार के जो बाराती थे, नीतीश कुमार के जो आली मुआली थे, उनके साथ जो रहते थे मंत्री विधायक, उन पर गाज गिरने वाली थी। और वही दबाव था, दरअसल ईडी का प्रेशर था जिसने नीतीश कुमार को मजबूर कर दिया बीच मझधार में इंडिया अलायंस छोड़ने का। अब दोस्तों ये हकीकत है कि ये जो लैंड डील है जिसकी फाइलें अभी हाल फिलहाल में खोली गई, किसी मुलजिम को सरकारी गवाह बनाया गया, उससे हेमंत सोरेन के खिलाफ गवाही दी गई, उस गवाही को सबूत बना लिया गया, और उसी में आप देख रहे हैं कि वही हाल किया हेमंत सोरेन का जो मनीष सिसोदिया संजय सिंह का किया। ये कहानी इतनी ब्रीफ में, नटशल में। सवाल अब ये है, जो बिग क्वेश्चन है कि हेमंत सोरेन जिस तरह से झुके नहीं या झुकने को तैयार नहीं है, क्या झारखंड का हर आदिवासी उनके साथ खड़ा होगा? और ये घमासान जो बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच में है, यहाँ तलवारें खींची हुई हैं ज़मीन पर, इसका असर मोदी जी को लाभ देगा
या मोदी जी को नुकसान करेगा। जिद की लड़ाई मोदी जी की तरफ से। अगर जिद पर हेमंत सोरेन थे तो जिद पर मोदी जी भी थे कि अगर डील नहीं मानोगे तो जेल जाओगे। बहरहाल देखते हैं इस डील का फैसला क्या होता है। फैसला जो इस डील का होगा वो ईवीएम से बटन दबा के ही होगा, जनता ही फैसला करेगी। बहरहाल ये आज का वीडियो था, आपको कैसा लगा ज़रूर इस पर प्रतिक्रिया दीजिए। और मैं चाहूँगा कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए। आपके हौसलों की बहुत ज़रूरत है मुझे। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से कहिए, क्योंकि गोदी मीडिया जो छुपाती है मैं कोशिश करता हूँ उसको दिखाने की और तथ्यपरक खबरें आपके सामने रखता हूँ। तो आपकी प्रतिक्रिया भी चाहिए और मैं चाहूँगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन क्लिक किए, नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो ये आज का वीडियो था। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।